नमस्कार दोस्तों। भारत में रहने वाले सब कोई भारतीय हैं और भारत जो है वो हेड है, यूनियन है अब स्टेट का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या बिहार भारत का पार्ट है? शायद केंद्र सरकार तो हमें मानती ही नहीं है कि हम बिहारी भारत में आते हैं। क्योंकि जब 2 महीने से आई हुई बाढ़ में केंद्र सरकार कर क्या रही है, ना कोई मीडिया में खबर आती है। मीडिया वालों को तो मसाला चाहिए, तड़का चाहिए, और एक खास व्यक्ति का गुणगान करने में, चरण वंदना करने में बिजी है। उनको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या चल रही है उनको उनसे मतलब ही नहीं है। उनको कहाँ से पॉलिटिक्स, मीडिया का कैटेगरी 144 से 152 53 पे जाना ऐसे ही थोड़ी नहीं गया है भारत का मीडिया। जब पंजाब में बाढ़ आती है ना, तो पंजाब के साथ पूरा देश खड़ा होता है। हम भी पंजाब के दुख, जो आई थी बाढ़, उनके दुखों के साथ खड़े हैं, संवेदना है। क्योंकि ये जो 40 साल के बाद जो पंजाब ने बाढ़ देखा ना, वो बाढ़ देखा है। दो बांधों का टूट जाना, और जिस तरह से फ्लो में वहाँ पे बहे हैं, तो इस फ्लो में पानी बहा है। गांव के गांव डूब गए हैं, फसल के फसल डूब गए हैं, उनके मवेशियों का बहुत सारा कैटल का नुकसान हुआ है। इवन आर्मी का पोस्ट का ही पता नहीं चल रहा था। लेकिन इस घड़ी में पंजाब ने जो आपस में एक दूसरा का सहयोग किया है ना, और जो कम्युनिटी सर्विस का जो एग्जाम्पल सेट किया है ना, बिहार के लोगों को सीखना चाहिए पंजाब से। इनिशियल लेवल पे तो भाई, ग्राउंड लेवल पे तो आपको कम्युनिटी सर्विस करना ही होगा। सरकार तो एजेंसियाँ हेल्प के लिए बाद में आएगी। और ये जो पंजाब में हुआ, पंजाब के पास तो आर्मी थी, आर्मी तुरंत आ गई हेल्प करने के लिए। लेकिन बिहार के पास क्या है, पता ही नहीं चलता है कि हम लोग इस देश में सिर्फ लेबर इंडस्ट्री के लिए रह गए हैं। आज खुल के बात किया जाएगा कि 70 साल से सिस्टमेटिक तरीके से ना बिहार का कैसे शोषण कर रही है केंद्र सरकार। कोई भी सरकार आए, बिहार से इनको क्या चाहिए? सरकारी ऑफिसर चाहिए, सरकारी ऑफिसर चाहिए, आर्मी ऑफिसर, आर्मी के लिए बंदे चाहिए, लेबर चाहिए। यार, बदले में हम भी तो बिहार कुछ एक्सपेक्टेशन लगाए रखे हैं। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ की सरकार करप्ट है, तो आप तो ध्यान दे दो। पंजाब में बाढ़ आए, उनके साथ पूरा देश खड़ा है। हम बिहारी भी उनके साथ खड़े हैं। नहीं, पंजाब को पूरा देश आगे आके पंजाब का बढ़ चढ़ के हेल्प किया, आर्मी हो गया, करना भी चाहिए। इस तरह से किसी भी स्टेट का ना एक मॉरलिटी हाई होता है। और पंजाब ने हमेशा देश का साथ दिया है। आज जब पंजाब को देश का जरूरत था, सब लोगों ने पंजाब का साथ दिया, बड़ी अच्छी बात है, देना भी चाहिए। इससे मतलब एक दूसरे से अटैचमेंट दिखाता है, और सेंटर स्टेट का रिलेशन भी स्ट्रांग होता है। और और पता चलता है कि भाई मेरे एक दूसरे बाजू में दर्द है, तो वो दर्द पूरा, उसका इफेक्ट पूरा शरीर में पड़ेगा। पंजाब जो 34% इंडिया का फूड रिजर्व में कंट्रीब्यूट करती है, एक छोटा सा स्टेट 34% कंट्रीब्यूट कर रही है, तो बाकी उससे 4 गुना बड़ा है साइज में बिहार। 4 गुना से ज़्यादा ही बड़ा होगा। बिहार कितना कंट्रीब्यूट कर पा रही है फूड रिजर्व में इंडिया का? पता नहीं। तो होता ही है कि भाई 2 महीना से आके बिहार में बाढ़ आए हुए हैं। बिहार में बाढ़ आने का मुख्य कारण है गंगा नदी में का उफान आना। गंगा नदी में जो आपका यमुना, हिमाचल वाली सहायक नदियाँ, यूपी से जो सहायक नदियाँ निकलती है वो गंगा में, वो तो उफान लाती ही लाती है। उसके बाद इसको भयंकर रूप दे देती है आपका जाके झारखंड से उतरने वाली बरसाती नदियाँ, और नेपाल से बहने वाली नदियाँ, चाहे वो कोसी हो, गंडक हो, घग्गर हो, ये सारी नदियाँ। एक तो झारखंड का जितना भी जो मानसून के टाइम में जो भी बारिश होता है, झारखंड का सारा पानी, जो उत्तरी झारखंड है, नॉर्थ झारखंड का पानी सारा उतरता है बिहार में, जिससे बिहार में पानी का फ्लो और ज़्यादा कर देता है। और फिर नेपाल जो अपना कोसी से छोड़ता है ये पानी, गंडक से है, बूढ़ी गंडक नदी है, और भी बहुत सारी वहाँ पे नदियाँ हैं। तो ये जो फसल आपका जाके अप्रैल में जो गेहूँ, बाजरा, ये जो कटती है फसल, उस फसल कटने के बाद बिहार में
आपका जाके नवंबर तक, अक्टूबर तक कोई फसल नहीं लगती है। इसी अब पटना से लेके जाके इधर आपका जाके साहिबगंज तक, साहिबगंज तो झारखंड में आता है, इम्पैक्ट तो झारखंड के हम लोग भी होते हैं। तो झारखंड आपका लेके फरक्का तक नदी का 15 किलोमीटर एरिया, दोनों साइड से 15 किलोमीटर एरिया में घर के घर डूब जाते हैं, स्कूल के स्कूल बह जाता है, रोड बह जाता है, खेत में फसल नहीं लगता है। लोगों को पता होता है कि भाई इस टाइम पे बाढ़ आएगा, फसल नहीं लगाने का है। मतलब अगर एक पंजाब का एक किसान साल में 2 फसल उगा रही है, हम एक एवरेज बोल रहे हैं, दो सा क्रॉप सीजन में फसल का सीजन उगा रही है, तो बिहार के लोगों को एक सीजन मिल रहा है, क्योंकि एक सीजन में बाढ़ आ जाती है। तो भैया बिहार एक गरीब स्टेट नहीं होगा। बिहार का दक्षिणी बिहार का दक्षिण पश्चिमी बिहार, तो ये आपका जाके दक्षिण और पश्चिम बिहार, उसका एक पार्ट आपका जाके सुखाड़ से ग्रस्त है, वहाँ पे सूखा पड़ता है, वहाँ पे बारिश नहीं हो पा रही है, वहाँ पे नदियाँ का उतना अच्छा स्रोत भी नहीं है, तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। नॉर्थ बिहार और ईस्ट बिहार वो बाढ़ का पानी में डूब जाता है। तो वहाँ पे किसान का इनकम कैसे बढ़ेगा? उस किसान को फसल खेती करने के लिए एक सीजन मिल रहा है, एक सीजन में वो गेहूं का सीजन मिल रहा है। फिर खैर आपका जाके जो कोसी नदी आ रही है, कोसी नदी का प्रॉब्लम क्या है कि वो हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और कोसी नदी जो आती है अपने साथ जो वो बलुआ मिट्टी बहा के लाती है ना, जो खेत में जो पड़ता है वो खेत को ना बंजर कर देती है। जो खेत का प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उत्पादन क्षमता, उसको वो घटा देती है। एक नॉर्मल किसान अगर किसी दूसरे खेती में अगर खेती करता है ना, मान किसी गंगा का ही बाढ़ आया, उसमें अगर किसान खेती किया, उसका 100% का प्रोडक्शन कर रहा है अपना खेती के अकॉर्डिंग, लेकिन जो आपका जाके कोसी वाला साइड है ना, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, वो वाला साइड में, पूर्णिया साइड में, वो वाला साइड में आपका जाके खेत में बलुआ मिट्टी आ जाती है, तो वहाँ के किसान अपना खेती का उत्पादन क्षमता का 30 से 40% ही कर पाते हैं। और बिहार में अगर देखा जाए सबसे गरीब हालत, सबसे खराब अवस्था ना आपका उत्तर बिहार के लोगों का है, खास करके मधेपुरा, सहरसा, अररिया ये वाली साइड का बहुत खराब अवस्था है। एक बिहार को बाढ़ बेहाल करके रखा है। और देखिए अभी इलेक्शन होने वाला है बिहार में, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और कौन कौन पार्टी है, नीतीश कुमार का पार्टी, जन स्वराज पार्टी, सब रैलियां कर रही है। यार तुमको एक बार भी दिख नहीं रहा है कि 2 महीने से बाढ़ आया हुआ है? तुम वहां पे जाके लोगों का खोज खबर लो, क्या हाल है, नहीं है, कैसे हो, नहीं हो। लोगों का घर बह गया है, लोग रोड पे वहां पे रहने को मजबूर है, लोग रोड पर रहने को मजबूर है। और फिर जब बाढ़ खत्म हो जाएगा 1 महीना के बाद, अक्टूबर में, आप जाके उनसे बेशरम की तरह वोट मांगोगे। ये प्रॉब्लम 70 साल से चला आ रहा है, इसका सोल्यूशन केंद्र सरकार क्यों नहीं निकाली, स्टेट सरकार बैठ के क्यों नहीं निकालना चाह रही है? पता है क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों ये लोग सोल्यूशन नहीं निकालना चाह रहे हैं। बाढ़ आएगा, बाढ़ के नाम पे केंद्र सरकार राज्य सरकार को फंड देगी, तो राज्य सरकार का जितना भी मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, सरपंच, अधिकारी, ये सब पैसा खाते हैं। ये सब सरकार तो देखो, सरकार पैसा जारी करती है, सरकार पैसा जारी करती है, वो अपने औकात से ज़्यादा पैसा सरकार जारी करती है, लेकिन क्या, खुद खाने के लिए। इनके मंत्री खा जाते हैं, इनके अधिकारी खा जाते हैं, इनके एमएलए खा जाते हैं, इनके एमपी खाते हैं पैसा, जितना जो ब्लॉक लेवल का पंचायत है वो खाता है। और जानते हो, आपको पता नहीं होगा, सरकार जो सहायता राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजती है ड्यूरिंग बाढ़, वहां पे लोगों को सहायता के नाम पे खाने के लिए क्या दिया जाता है? चूड़ा और गुड़। ये हालत है करप्शन का। बिहार में आप जाकर देखोगे ना, बिहार में लगे एक पटना ही शहर है, हर दूसरा रोड पे ना आपको फ्लाईओवर, किसी किसी रोड में डबल ट्रिपल फ्लाईओवर दिखेगा। रेस्ट ऑफ द बिहार में उतना फ्लाईओवर ही नहीं है। नीतीश सरकार क्या बोलेगी कि वो काम कर रही है 20 साल में? 20 साल में तो इन्होंने और डुबा दिया।
नीतीश सरकार काम की है, रोड बनाई है। पता है रोड क्यों बनाई है? क्योंकि रोड में कमीशन मिलता है। पीडब्ल्यूडी विभाग से जितना आप रोड बनाओगे ना, उसमें आप अपना पार्टी को टेंडर दोगे। टेंडर ऐसे थोड़ी दिया जाता है, अपना पार्टी को सारा टेंडर दिया जाता है, उसे कमीशन लिया जाता है। सरकार तो रोड बना रही है टेंडर कमीशन के लिए। बाकी जगह का क्या हुआ? एक भी फैक्ट्री लगता नहीं है यहाँ पे। तुम बाढ़ का प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पा रहे हो। अरे बाढ़ का प्रॉब्लम सॉल्व करो। जो बाढ़ का पानी आ रहा है उसको, जो यहाँ पे बाढ़ का पानी को, जितना भी पानी आ रहा है, आप उस पानी को नहर बना के यूटिलाइज करो ना, उसको चैनलाइज कर दो। आपका जाके गया, जहानाबाद, वो वाला साइड एरिया में, क्योंकि वहाँ पे सुखाड़ का हालत है। जहानाबाद ये साइड में सुखाड़ का हालत है। उसी एरिया में नक्सली, जो वहाँ पे नक्सली स्टार्ट क्यों हुआ था? वहाँ पे खेती उतना अच्छा नहीं हो पाता था। अपर बिहार में नक्सली नहीं उत्पन्न हो पाया क्योंकि वहाँ पे खेती अच्छा होती थी। और जो दक्षिण बिहार का, दक्षिण पश्चिम बिहार है, वहाँ पे खेती अच्छे से नहीं हो पाती, सुखाड़ वाला एरिया है। अब 70 साल से क्या नीतीश कुमार अपना नालंदा में गंगा जी का पानी ले जाने के लिए गंगा जी का पानी वहाँ लेके जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार वो गंगा जी का जो बाढ़ आया हुआ पानी है, वो पानी को चैनलाइज वहाँ नहीं कर सकता है। दक्षिण पश्चिम बिहार में जहाँ बाढ़ आया हुआ है, एक साइड में लोग सुखाड़ से मर रहा है, एक साइड में बाढ़ से मर रहा है, एक साइड में बाढ़ के बाद जो आपका जगह बलुआ पत्थर आ रहा है, किसान अपना खेती का क्षमता का 40% 30% उत्पादन कर पा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जितना एक आम बिहारी जिम्मेदार है, उतना ही जितना जो ये सरकार है ना, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार एक आम बिहारी भी है। क्यों? क्योंकि आप इलेक्शन के टाइम में ना अपने नेता को जात देख के वोट देते हो कि मेरा कास्ट का है। इलेक्शन के टाइम में ये मेरा कास्ट का है, इसको वोट दो। झा जी तो झा जी को वोट देगा, मिश्रा जी तो मिश्रा जी को वोट देगा, राजपूत तो राजपूत को वोट देगा, यादव तो यादव को वोट देगा। ये भूल, मतलब, और इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किए हुए एक आम बिहारी उस पार्टी का नेशनल स्पोक पर्सन बन जाता है, उस पार्टी के लिए डिफेंस करेगा। अरे तुम ही भूल जाते हो कि तुम कौन हो, तुम बिहार के बिहारी हो। वो सरकार तुम्हारे लिए बना है, अगर वो तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता है तो साले को हटाओ ना वहाँ से। 20-20 साल से 40-40 साल से विधायक बन के बैठा है, काम वो ढीला भर का काम नहीं किया है वहाँ पे। यार रोड बन गया, रोड बनाओ, अच्छी बात है। आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था करो ना। बिहार का सरकारी स्कूल, एक तो वहाँ का टीचर, नीतीश कुमार ने अनपढ़ टीचर को भर के रखा हुआ है वहाँ पे। दूसरी बात, वहाँ का इतना गंदा मेंटलिटी है, जाते हैं वहाँ पे जाके पढ़ाई छोड़ के वो सब काम करता है टीचर। बिहार में सरकारी स्कूल का टीचर वो पढ़ाई छोड़ के वो जानवर गिनेगा, जनगणना करेगा, SIR का रिपोर्ट में वो रिपोर्ट करेगा, आपका जाके आधार कार्ड को पैन कार्ड से लेकर, मतलब सारा काम पढ़ाई छोड़ के राज्य सरकार वहाँ के टीचर से करवा लेती है। आप स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा करो ना बिहार का, शिक्षा स्वास्थ्य आप अच्छी कर दो, और एक बिजनेस के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट दिला दो, लोग खुद तरक्की कर लेंगे। बिहार में आप जाओगे तो लगेगा कि पटना ही एक सिटी है। जितना पटना में फ्लाई ओवर है ना, उतना मुंबई, इतना कलकत्ता, दिल्ली में मिला के जितना फ्लाई ओवर होता होगा ना, उतना के लिए पटना में फ्लाई ओवर है। सिर्फ बिहार में सिर्फ पटना नहीं है, बिहार में आपका जाके नॉर्थ बिहार भी है, साउथ बिहार भी है, ईस्ट बिहार भी है, वेस्ट बिहार भी है। उधर का हालत जाके देखो। आप एक तरह का रिसोर्स ड्रेन करके एक साइड में अपना जो नालंदा, राजगीर, ये साइड में पटना में लगा दे रहे हो। अब पटना में भी कौन सी बड़ी इंडस्ट्री आके बैठी हुई है? पटना में भी कोई बड़ी इंडस्ट्री आके बैठी हुई नहीं है। पूरा देश में जो जो सेंसेबल शेड है वो चाह रही है कैसे मेरे यहाँ पे आके फैक्ट्री लगे, कैसे सेमीकंडक्टर आ जाए। सेमीकंडक्टर के लिए एक आइडियल सिचुएशन होता है, उसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है। बिहार में तो बाढ़ आता है, तो क्या आइडियल कंडीशन बन जाता है सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री के लिए। आप क्या बिहार में सेमीकंडक्टर बनेगा तो ये पूरा नॉर्थ का, साउथ का, नॉर्थ का पूरा मार्केट कवर करेगा। अब बिहार में बना के पटना के थ्रू साहेबगंज होते हुए हल्दिया पोर्ट ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। नहीं, लेकिन बिहार सरकार का ध्यान नहीं है। ये बाढ़ आए हुए हैं यहाँ पे, सब पॉलिटिक्स कर रहा है, रैली निकाल रहा है, भाषण देने के लिए मंत्री आ जाता है उद्घाटन करने के लिए, लेकिन कोई मंत्री नेता जाके बाढ़ वाला एरिया घूम के आ जाओ। केंद्र सरकार ने बिहार का शोषण किया है,
कट टू कट बात यही है। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी नेहरू क्यों लाई थी कांग्रेस की गवर्नमेंट बिहार में? झारखंड बिहार एक था भाई, जितनी फैक्ट्री कोयला निकल रहा है झारखंड से, तांबा अल्मुनियम जितना भी धातु मेटल है, मिनरल्स है, झारखंड से निकल रहा है। अगर झारखंड से जितना मेटल निकल रहा है, अगर झारखंड में ही फैक्ट्री लगेगा तो मैन्युफैक्चरर जो कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसको उसका कॉस्ट कम पड़ता। लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या थी कि भाई झारखंड से कच्चा माल ले जाके, अगर तुमको तुम्हारा फैक्ट्री सूरत में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तुम वहाँ से कच्चा माल लेके वहाँ जाओ और यहाँ पे जाने आने का जो भाड़ा पड़ेगा उसको हम तुमको एज ए सब्सिडी देंगे। तो क्या ये कारण नहीं था केंद्र सरकार का जिस वजह से यहाँ पे एक भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी? वो तो लालू यादव जो है कुछ इंडस्ट्री रेलवे रहते हुए वहाँ पे बरौनी में लगाई, जो आज भी वहाँ पे रेल इंजन बनता है। और जो साउथ बिहार जो आज का झारखंड है वहाँ पे उस टाइम का ही, वो भी क्या, जितना भी जो बोकारो स्टील पावर प्लांट है, धनबाद स्टील पावर प्लांट है, धनबाद का प्लांट, ये सब सोवियत यूनियन के टाइम में नेहरू ने लगाया था। और एक टाटा का यहाँ पे बड़ा है, उसके अलावा है कहाँ? अडानी अडानी जो है गोड्डा में पावर प्लांट लगाती है, बिजली सारा जाता है। कोयला तुम लेते हो झारखंड का, बिजली भेजते हो बांग्लादेश। उस पावर प्लांट में आदमी झारखंड का एम्प्लॉयड ही नहीं है, सब बाहर का वहाँ पे एम्प्लॉयड किया हुआ है। ये चल क्या रहा है? सिस्टमेटिक तरीके से बिहार का जितना शोषण हो सके कर लो, यही तो चाहती है सरकारें। और देश में मजाक बनता है कि सारा यहाँ पे बिहारी भर गया, बिहारी भर गया। अरे जिस कंडीशन में बिहार सर्वाइव कर रहा है ना, जिस कंडीशन में बिहार है ना, वो तो हर साल अपने पाँव पे उठ के फिर से खड़ा हो जा रहा है। लेकिन बाकी कोई दूसरा स्टेट होता ना, यही हालत अगर ऐसी बाढ़ हर साल पंजाब में आए ना, पंजाब कभी उठ के खड़ी नहीं हो पाएगी। हर साल मतलब एक फसल तो बिहार का चौपट हो गया बाढ़ की वजह से। ये जमुनी गांव बाढ़ का कटाव में बह गया। आप बिहार में आप अगर कहलगांव से जाना स्टार्ट करोगे ना, पटना, आपका जाके पटना तक, आपको पटरी के किनारे किनारे दोनों साइड पानी में भरा हुआ, अब बीच में पटरी है, दोनों साइड पानी में लबालब है, अब बीच में पटरी से ट्रेन चल रही है। ये सीन देखने वालों को तो बड़ा आइकॉनिक लगता होगा, वाह व्हाट सीन। लेकिन वो बिहार से पूछो ना, जिसके फसल वो खेती नहीं कर पा रहा है बाढ़ के पानी आने की वजह से, उसके एक फसल चला गया। एवरेज देश का पर कैपिटा इनकम कितना है जाके? $2700। $2700 आपको मान के चलिए कि मोटा मोटी जाके होगी आपका जाके 85 80 से 160 170 170, आप 170 मतलब 2,10,000 के आसपास समथिंग कुछ अप्रोक्स बढ़ेगा, मैं वो डाल दूंगा। आप पर कैपिटा इनकम है तो बिहार का आदमी अगर एक सीजन में फसल से अगर 2 लाख कमा रहा है, 2 फसल करता तो वो 4 लाख कमाता। लेकिन तो वो 2 लाख ही कमा रहा है पर कैपिटा इनकम से भी कम। भाई पर कैपिटा इनकम बिहार का कम क्यों नहीं होगा? 6 महीना तो फसल से 6 महीना तो एक फसल उस बाढ़ खा जा रहा है, कहीं सुखाड़ आ रहा है, कहीं जाके आपका जाके बलुआ मिट्टी करने की वजह से वहाँ पे खेती का अपना फुल कैपेसिटी में प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। वहाँ का आदमी लेबर बाहर जाके लेबर का काम कर रहा है, कितना उसका, तो भैया कैसे बिहार का पर कैपिटा इनकम हाई होगा? बिहार में तो बीजेपी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सातवीं फेल है, एक 9वीं फेल है, एक 7वीं फेल है। लेकिन 9वीं फेल वाला अच्छा है 7वीं फेल से, क्योंकि 7वीं फेल वाला तो इतना बड़ा, ये 32 साल का होकर दिखाता है 25 साल का। तो 25 साल में ये आपका जाके 25 साल में 25 मंत्री बनने के लिए चाहिए होता है 32 साल, लेकिन ये 25 साल से भी कम में है, 25 साल में ही ये संसद मंत्री बन जाता है। 25 साल में इसका उम्र कितना 25 साल में इसका उम्र 32 साल बढ़ जाता है। सम्राट चौधरी। बिहार को करप्शन का वो बीमारी लग चुका है ना, बिहार में क्राइम बोलते हैं कि बिहार में क्राइम हाई है। क्राइम हाई क्यों नहीं होगा बिहार में? रोजगार के नाम पे वहाँ पे है कुछ नहीं। रोजगार के नाम पे सरकारी, वहाँ का लोगों के लिए रोजगार का मुख्य साधन सरकारी नौकरी, रेलवे हो गया, या फिर बाकी डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो गया, आर्मी, और तीसरी बात है जो प्राइवेट सेक्टर में चले जा रहे हैं अब,
उसके अलावा वहाँ पे जो लोकल हैं, जिन जो वो अपने घर छोड़ के नहीं जा सकते हैं बाहर, उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है। वहाँ पे दबंग लोग, जो जिनका डेली का मजदूरी बनता है 500-600 रुपया, दबंग लोग उसको 200 रुपया देके, 300 रुपया देके काम कराता है। इससे तो केंद्र सरकार को मतलब ही नहीं है। बस देश में हर जगह हर जगह बिहारी भर रहे हैं। देश में तो बिहारी एक गाली बन गया, लेकिन गाली को बनाया किसने? सरकार ने बनाई। सिस्टमेटिक तरीके से बिहार का शोषण हुआ है। यहाँ पे एक अच्छी इंडस्ट्री अभी तक नहीं लगा पाई, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार। एक तो बिहार का में कैंसर रूपी कास्टिज्म, और दूसरी करप्शन। और दूसरी बात ना, हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भी ना तो गलती है ही, उतना एक आम बिहारी का भी गलती है। सबसे ज़्यादा तुम्हारे आईएएस ऑफिसर बिहार से जाते हैं। सेक्रेटरी, ये तो चेहरा है। सरकार चलाने वाला तुम्हारे जाके सेक्रेटरी, सचिव, ये सब है ना, ये सारा तो आपको बिहारी वहाँ पे बैठे हुए हैं। आईएएस आईपीएस में वो क्यों सेक्रेटरी बन के तब बन के बैठे हुए हैं? वो क्या, वो पॉलिसी, वो कोई भी योजना, हाँ, बिहार के लिए नहीं बन सकती है? हाँ, बिहार से आईएएस बन गए, बस मेरा काम हो गया, मेरा रिटायरमेंट के बाद का उम्र निकल जाएगा। अरे जिस मिट्टी से तुम निकले हो वहाँ के लिए तो तुम उस पोजीशन में हो। कोई भी मंत्रालय में बैठे हो, उस मंत्रालय के अकॉर्डिंग वहाँ पे फैक्ट्री तुम सेटअप करवा दो, वैसी पॉलिसी बना के दो। क्योंकि नेता मंत्री को तो ये नेता मंत्री तो अनपढ़ होते हैं। उसे कन्विंस उसको तो आपको तो उनको कन्विंस करना होगा, तो वो डिसीजन ले पाएंगे। तो उनको कन्विंस करो कि भाई बिहार में ये फैक्ट्री के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए अच्छी एरिया है। सुखाड़ वाला साइड पर तुम फैक्ट्री सेटअप कर दो। कोई भी अगर पटना में कोई भी प्लांट लगेगा, बिहार, झारखंड, बिहार में कोई भी प्लांट लगता है ना, तो यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर होगा ना, यहाँ से पूरा नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया तक यहाँ का रीच बन जाता है। आप बना के इंडिया का तो पूरा नॉर्थ का, वेस्ट का और नॉर्थ ईस्ट का एरिया आप कवर कर ही रहे हो। सेंट्रल लेके उड़ीसा तक कवर कर ले आप यहाँ पे सामान बना के, तो कॉस्ट भी सस्ता पड़ेगा। दूसरा बात, आप यहाँ पे जो फैक्ट्री बना के सामान बनाओगे, यहाँ से आप पूरा पटना, यहाँ से जो गंगा जी आती है हल्दिया, वहाँ के थ्रू आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अभी तो रेलवे कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई है। ये पॉलिसी क्यों नहीं बन पा रहा है? ये आपके आईपीएस और आईएएस जो सेक्रेटरी बन के बैठे हुए हैं हर एक मंत्रालय में, वो ये पॉलिसी आपके लिए नहीं बना पा रहे हैं। ये लोग तो जितना भी, तो आप, मैं तो भाई डायरेक्टली बोलूँगा, मट्टी से गद्दारी मत करो। जो मट्टी तुमको पहचान दी, नाम दी, प्राइड दी ना, उस मट्टी के लिए भी कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व बनती है। आज बिहार गाली बन गया है। मैं तो ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, बिना हथियार के दम पे ना, बिना हथियार के दम पे इंडोनेशिया से लेके, बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक 40 साल तक अशोक ने शासन किया था। अखंड भारत पे चलाने की क्षमता ना, कोई भी राजा अखंड भारत नहीं बना पाया था, लेकिन मौर्य डायनेस्टी अखंड भारत पर राज की है। यहाँ के लोगों की प्रशासनिक क्षमता बिजोड़ होती है। ये यहाँ के लोगों की इनहेरेंट क्वालिटीज़ है। ये हमारी हमारी अचीवमेंट को लोग इग्नोर करके हमें गालियां का रूप में देख रहे, तो बिहारी है, बिहारी है। बिहार के लोगों में वो क्षमता है ना, जिनके आप पैर काट दो ना तो फिर भी वो हर साल उठ के खड़ा हो जाते हैं। लेकिन सरकार तो हमारा साथ दे। हमारे पास नहीं कुछ होते हुए भी ना, हर साल बाढ़ आती है फिर भी उठ के खड़े हो जाते हैं। वहीं कोई शट उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना होता है। बिहार में पता है कि बाढ़ आएगी, वहाँ पे लोग फसल ही नहीं उगाते हैं, तो भैया क्यों अपना नुकसान करना। झारखंड और बिहार का कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों का हालत एक ही जैसा है। नाम का वो स्टेट अलग हो गया है, बस वहाँ पे सरकार बैठी है लूटने के लिए। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ का भी कंडीशन उतना ही गंदा है जितना झारखंड का है, बिहार का है। खैर, प्रे फॉर बिहार। ये बेशर्म नेता जो
इलेक्शन के लिए रैली कर रहे हैं, इनको होश का अकल आए, यहाँ के लिए कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बाढ़ को आप एकदम ख़त्म कर दोगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो आप कम कर सकते हो ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम या कोई कोई भी नहीं बोलेगा कि आप झारखंड से बाढ़ का, बिहार से बाढ़ का नामो निशान मिटा दो। लेकिन हम लोग आज साइंस, हम लोग इतना कैपेबल हैं कि उसका इम्पैक्ट को कम कर सकें। उसके लिए क्या करना होगा, उनके लिए आप नहर बना दो ना। एमपी में, महाराष्ट्र में, वहाँ पे पानी का कमी है। ये पानी को, जो एक्सेस पानी आ रही है, इसको नहर बना के आप चैनलाइज कर दो ना अपने झारखंड बिहार में। अब कुछ चैनलाइज कर दो, यहाँ का पानी को ट्रांसपोर्ट कर दो उस एरिया में रिजर्वर बना के। इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे इसका इम्पैक्ट कम किया जा सके। और ज़रूरत है बिहार में इंडस्ट्रीज आने का, जिससे भी बिहार का भला होने वाला है। नहीं तो देखो, बिहार का भला करने के लिए ना वहाँ का लोगों को जागरूक होना होगा, जाति पाति, जात पात से ऊपर उठ के देखना होगा। और ये नेताओं का ना, एमपी एमएलए को अपना दामाद बनाना बंद कर दो कि मेरा जात का है, ये मेरा दामाद है। नहीं, अरे वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारा नौकर है। चुनाव जीतने के बाद गाड़ी से इनके पाँव नीचे नहीं उतरते हैं ये सब।